सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। इस सीरीज में हमने काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस देखे नहीं है तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको कहा है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्रीमियम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम आप दे रहे हो और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जब आपको प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। और इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम को और हम डीप डाइव करेंगे और प्रीमियम को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीमियम एग्जैक्टली बनता कैसे है, और जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा प्रीमियम बढ़ता कैसे या फिर कम कैसे होता है। जब हम ऑप्शन बायर होते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है, यह हमें सबको पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट्स कवर किए हैं इसी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, प्रीमियम एक्चुअली बनता है दो चीज़ों से, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से बनता है हमारा प्रीमियम, यह हमें समझना ज़रूरी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, उनके कैलकुलेशंस क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या इंपैक्ट होता है प्रीमियम पे, टाइम वैल्यू का क्या इंपैक्ट होता है प्रीमियम पे, ये सारी चीज़ें हमें डीप में समझना ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हम कितनी पे कर रहे हैं और हम टाइम वैल्यू कितनी पे कर रहे हैं, राइट। तो ये जानने के लिए हम थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू क्या होती है। तो चलो आज देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू का इंपैक्ट प्रीमियम पे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए एक फॉर्मूला दिया है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। तो कॉल ऑप्शन की आपको यदि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस आप करोगे तो आपको मिलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। एक है स्पॉट प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो भी आप अंडरलाइंग असेट यूज़ कर रहे हो सकता है ये कोई स्टॉक होगा या कोई इंडेक्स होगा। तो स्टॉक यानी कोई भी कंपनी का यदि अंडरलाइंग असेट होगा तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे, या निफ्टी होगा या बैंक निफ्टी होगा या फाइनेंशियल निफ्टी होगा तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, राइट। तो जो भी स्टॉक होगा या जो भी इंडेक्स होगा उसकी करंट मार्केट प्राइस अब क्या चल रही है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, राइट। यानी जो मार्केट में प्राइस चल रही है अंडरलाइंग असेट की अभी उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं, तो जो भी स्ट्राइक हमने सिलेक्ट की है, स्ट्राइक के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। स्ट्राइक तीन टाइप की होती है, इन द मनी होती है, एट द मनी होती है और आउट ऑफ द मनी होती है, राइट। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जिन्होंने भी ये वीडियोस देखे नहीं है मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप चैनल पे जाके देख लो, एक ही प्लेलिस्ट में ये पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक्स होते हैं। तो जो भी स्ट्राइक का कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये स्ट्राइक हमें सिलेक्ट करनी है। तो स्पॉट यानी करंट मार्केट प्राइस उस अंडरलाइंग एसेट की क्या चल रही है उसमें से जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने लिए उसको माइनस करना है तो हमें मिल जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से बनता है। तो एक बार हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो बचेगा जो प्रीमियम वो होगा टाइम वैल्यू, राइट। तो ये बाद में सिंपल हो जाता है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपको ये दो वैल्यूज पता होनी ज़रूरी है, राइट। देखो, एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो टाइम वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों निकालनी है ये भी जानना ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो भी मैं डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस टेबल में जो भी डेटा दिख रहा है ये पूरा डेटा हम सीरीज से कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। जो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के लिए जो भी मैंने डेटा यूज़ किया था पिछले वीडियोस में, वही डेटा लेके मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो स्पॉट प्राइस ली है ये है 19,794। उसके बाद
यहाँ पे स्पॉट प्राइस आपको तीनों में भी एक ही दिख रही है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, तीनों के लिए हमने एक ही स्पॉट प्राइस रखी थी। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस हमने अलग अलग ली थी, क्योंकि इन द मनी के लिए हमने स्ट्राइक प्राइस जो ली थी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इन द मनी, और स्ट्राइक प्राइस ली थी हमने 19,700। एट द मनी के लिए हमने ली थी 19,800 और आउट ऑफ द मनी के लिए हमने ली थी 19,900, राइट। उसके बाद स्पॉट प्राइस सबके लिए कॉमन होगी और मनीनेस अलग है, तो यहाँ पे स्ट्राइक भी अलग होगी, राइट। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल एक कैलकुलेशन करना है, स्पॉट प्राइस लेनी है। तो यहाँ पे इन द मनी के लिए स्पॉट प्राइस क्या है हमारी 19,794, उसमें से माइनस क्या करना है स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस कितनी है 19,700, राइट। तो जब मैंने 19,794 से 19,700 माइनस किया तो मुझे आंसर मिला 94, यानी जो मेरी पहली स्ट्राइक है 19,700, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये है 94 रुपीज़, राइट, 94 रुपीज़। अब दूसरा कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे है स्पॉट प्राइस सेम यानी 19,794, लेकिन स्ट्राइक प्राइस है 19,800, राइट। यानी जो स्पॉट प्राइस है उससे ज़्यादा हमारी स्ट्राइक प्राइस है, राइट। मतलब स्पॉट प्राइस से ज़्यादा हमारी क्या होगी स्ट्राइक प्राइस होगी। तो जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं और पहले नंबर से दूसरा नंबर बड़ा होगा तो जो भी हमारा कैलकुलेशन आएगा वो निगेटिव आएगा, राइट। और यहाँ भी आपको दिख रहा है 19,794 से हमने 19,800 माइनस किए तो हमें मिलेगा -6, राइट। लेकिन आपको याद रखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी निगेटिव, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, और यदि निगेटिव कैलकुलेशन आ रहा है तो आपको मानना है इंट्रिंसिक वैल्यू है 0, राइट। जब भी आपका ये कैलकुलेशन निगेटिव आ जाएगा तो आपको मानना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे मैंने जब किया एट द मनी के स्ट्राइक के लिए 19,794 माइनस 19,800, तो मुझे आंसर मिला एक्चुअल -6। लेकिन मुझे पता है कि एक रूल है, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जितना भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं ये पूरा 100% क्या है टाइम वैल्यू है, राइट। उसके बाद थर्ड कैलकुलेशन हमने देखा सेम है 19,794, इसमें से भी हमने बड़ा नंबर माइनस किया 19,900, तो ऑब्वियसली हमारा जो कैलकुलेशन आया ये माइनस है -106, यानी अभी हमने समझ लिया कि ये निगेटिव नहीं हो सकती इंट्रिंसिक वैल्यू, इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा 0। यानी जब मैंने देखा इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रहा है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रहा है 0, राइट। तो गाइज और एक चीज़ हमें समझनी है कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू यदि उसमें होगी तो वो 0 नहीं होती। प्रीमियम से सिर्फ टाइम वैल्यू 0 होती है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, यानी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ओनली टाइम वैल्यू बिकम्स 0 एंड नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू। रिमेंबर दिस फैक्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू यदि ऑप्शन में होगी तो वो एक्सपायरी के दिन 0 नहीं होती है, उतना प्रीमियम आपका बचता है। यानी आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है तो आपका एक्सपायरी के टाइम पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 नहीं होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू 0 होती है। और आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू तभी होगी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में होगा, या कभी कभी एक्सेप्शनल पॉइंट पे एट द मनी में भी थोड़ी सी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में होता है तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी होता है तब आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो मैंने जब कहा था पिछले कुछ वीडियोज़ में कि काफ़ी कुछ ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, और आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट जब उनका प्राइस टारगेट अचीव नहीं होता है तो जो भी पूरा प्रीमियम होता है वो होता है
टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन हो जाती है 0, यानी पूरा प्रीमियम हो जाता है 0, यानी पूरा जितना भी हमने पैसा लगाया था वो हो जाता है 0। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं जिनको लगता है कि हम कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, वो लेते हैं आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, और आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है 0, यानी पूरा प्रीमियम होता है टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू हो जाता है एक्सपायरी के दिन 0, इसीलिए उनका प्रॉफिट हो जाता है 0 और लॉस हो जाता है 100%। इसीलिए आपको यह समझना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे हो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में आ जाएगा तो फॉर श्योर उसमें कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू ज़रूर होती है और आपको ये प्रॉफिट देने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि प्रीमियम में सिर्फ टाइम वैल्यू है तो आपका लॉस होना तय है। इसीलिए आपको फार आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ट्रेड नहीं करने हैं, ये समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं टाइम वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।